भाई साहब, कमलनाथ जी ने कहा भय आतंक, हमने तो देखा है सागर में बड़ी अमन शांति है। आप इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन पर भय और आतंक की बात नहीं होती है। ये बिल्कुल 16 यानी सच है। आपने किसी पे मामले भी नहीं बनवाए, न किसी को परेशान किया है। अगर किया हो तो आज बता दें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे हैं और पूरे सवाब में चुनाव है, लेकिन उसी अंदाज में आज हम एक मेले में थे और मेले में हमने जो है मोनियों के साथ, मोनियों के बीच में सागर के विधायक शैलेंद्र जैन साहब में बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की भी हाल बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय भाई, ये बड़ा आशीर्वाद है। आप सबको शुभकामनाएं। आपके माध्यम से सागर शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। यूँ तो मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार अनवरत बगैर किसी नागा के प्रतिवर्ष जब दीपावली के अगले दिन परमा पे ये जो मेला लगता है, गोवर्धन मेला, उसमें मेरा आना होता ही है और गोवर्धन भगवान की पूजा करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और मोनियों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आए हुए तमाम भक्तों का भी आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ इस तरह के धार्मिक आयोजनों में आना मेरे लिए कोई नया नहीं है, ये मेरे लिए रूटीन है। ये मेरी मतलब जो दिनचर्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन साल में हर साल इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ उपस्थित रहना ही होता है और इसमें मैं बगैर नागा के उपस्थित रहता हूँ। तो आज भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। हमारे इष्ट मित्र भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और ये मेला जो है अद्भुत और अद्वितीय है। ऐसे मेले कम दिखाई देते हैं और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन होते हुए हम देख रहे हैं। ये जो मोनी हैं, ये वास्तव में एक बड़ी परंपरा के संवाहक हैं। मैं उनके डेडिकेशन के लिए, समर्पण के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मतलब 2023 का चुनाव है, गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद भी मिल रहा है, इनका सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं समझता हूँ काम जीतेगा या फिर जो है शैलेंद्र का नाम जीतेगा, साथ में अफवाह जीतेंगी। नाम जीतेगा, अफवाह जो चलती हैं वो जीतेंगी या शैलेंद्र का नाम, उनका काम जीतेगा? अभी आपने कहा शुरू में, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। प्रभु राम की कृपा है तो प्रभु राम की कृपा से हमारे तमाम उनके भक्तजन हैं, उन सब के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, सागर नगर के हमारे बहनों भाइयों की आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से, मेरे दोनों तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष जो है वो हमारे विकास से संबंधित है, सागर के विकास को हम कितना आगे ले जा पाए वो, और दूसरा हमारा निजी पक्ष। तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई तीज त्यौहार हो, शायद ही किसी के परिवार का कोई ऐसा आयोजन हो जिसकी सूचना या जिसका निमंत्रण मुझे मिला हो और मैं वहाँ ना पहुँचा हूँ, ये होता नहीं है। तो मैं, सागर के लोगों ने मुझे अपने परिवार की तरह स्वीकार कर लिया है और मैं भी उनको परिवार की तरह स्नेह करता हूँ। और ये दोनों चीज़ें, उनका मतलब जो हमारा निजी व्यवहार है और जो हमारे कार्य हैं, ये दोनों मिलके लोगों के विश्वास के रूप में परिवर्तित हुआ है और निश्चित रूप से सागर में कमल के फूल खिलने की सुगबगाहट आ गई है। उसके कदमों की आहट हम लोग बड़े क्लियरली सुन सकते हैं। दीवार पे बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। भाई साहब, 72 से 80 घंटे बचे हैं, अब तो घंटे कह लो। और घंटे में जो अभी तक हम देखते आए हैं कि बूथ मैनेजमेंट में आखिरी दिनों में थोड़ी कमी रह गई है। कार्यकर्ता पूरी कर देते हैं, 3 दिन में घुस के चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल भाजपा की अदा। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से इस कार्य में लग जाता है। उसके पश्चात उसको पार्टी के
किसी दायित्व में है कि नहीं है, पार्टी ने उसकी कोई चिंता की या नहीं की, इस बारे में उसकी कोई रुचि नहीं है। जैसे ही चुनाव आता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रकटीकरण स्वयं हो जाता है। यही पार्टी की स्ट्रेंथ है, यही पार्टी की शक्ति है, और उसी शक्ति से और लोगों के विश्वास से हम लोग हर चुनाव जीतते आए हैं, ये चुनाव फिर जीतेंगे। और विकास की बयार जो हम लोगों ने उसका एक ट्रेंड सेट किया है, महानगर बनने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, उस यात्रा को हम अंजाम तक ले जाएंगे और पूर्णता की ओर ले जाएंगे। भाई साहब, कमलनाथ जी ने कहा भय आतंक, हमने तो देखा है सागर में बड़ी अमन शांति है। आप इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन पर भय और आतंक की बात नहीं होती है, ये बिल्कुल सोलह आने सच है। आपने किसी पे मामले भी नहीं बनवाए, ना किसी को परेशान किया है। अगर किया हो तो आज बता दें। नहीं, ये मेरी कार्य पद्धति नहीं है। मेरे माध्यम से प्रभु ने मुझे अपना उपकरण बनाया है कि मैं लोगों की कुछ सुविधाएं मुहैया करा पाऊँ, सागर के कुछ विकास कर पाऊँ। मेरे माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि मेरे माध्यम से कितने अच्छे कार्य हो सकते हैं। मैं किसी का बुरा करूं निजी रूप से, ये मेरी कार्य पद्धति नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा आचरण और व्यवहार नहीं है, और राजनीति इसके लिए नहीं है। लोक सेवक जो बनते हैं, लोक सेवक का मतलब ही है कि जनता के सेवक, जो जनता की सेवा करने के बजाय जनता का शोषण और जनता का क्या बोलते हैं, जनता के प्रति असहिष्णुता दिखाते हैं, और उन पे अगर अत्याचार अनाचार होगा तो मैं समझता हूँ कि कहा है अपने यहाँ भी जासु प्रजा प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य ही नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। और ये इस बात को हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं कि प्रजा के प्रति जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जो व्यवहार है, उनका आचरण है, उनका कार्य पद्धति है, वो बहुत ही ममत्व से भरी होनी चाहिए, अपनत्व से भरी होनी चाहिए, परिवार भाव के साथ काम करना चाहिए। ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ, उसको अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये शैलेंद्र जैन साहब थे जो बता रहे थे कि अगर कोई भय और आतंक की बात करता है मेरे राज्य में, तो मैंने न किसी पर मुकदमे दर्ज करवाए, न ही मैंने कोई ऐसी गलती की जिससे यहाँ सागर में भय और आतंक का माहौल बने। हम काम के नाम पर जो है वोट मांग रहे हैं, और अगर शैलेंद्र जैन जी चुनाव जीतते हैं तो शायद सागर जिले में, सागर विधानसभा में काम चुनाव जीतेगा। नफीस वसीम कुरैशी, नफीस खान के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर।